समाचार इंडिया A to Z। मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा। आइए बढ़ते हैं आगे खबरों की तरफ। बीच चौराहे पर पत्नी को पीटा, फिर दिया 3 तलाक। सिरफिरे आशिक ने प्रेमिका के चेहरे पर ब्लेड से किया कई बार वार। प्रदेश की योगी सरकार की सख्त कानून व्यवस्था के बावजूद महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों पर अंकुश लगाने में प्रशासन नाकाम नजर आ रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास महिला अपराध की घटनाओं पर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दहेज में 50,000 रुपए और बाइक की मांग पूरी न होने पर एक युवक ने पत्नी को माल चौराहे पर जमकर पीट दिया। इसके बाद उसे 3 तलाक बोलकर भाग निकला। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा उसके पति समेत अन्य ससुराली जन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। तकिया हसनापुर निवासी एक युवती का विवाद 1.5 साल पहले हरदोई के संडीला में रहने वाले आटा मऊ निवासी इब्राहिम के साथ हुआ था। युवती के मुताबिक शादी के बाद से ससुराली जन दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित कर रहे थे। 6 माह से ससुराली जन 50,000 रुपए और बाइक की मांग कर रहे थे। मांग पूरी न होने पर बीते दिनों पति ने माल चौराहे पर गाली गलौज की, बाइक से उतार दिया और 3 तलाक देकर बेटे समेत छोड़कर भाग निकला। मामले की जानकारी एसपी ग्रामीण हृदेश कुमार को दी। इसके बाद पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया। एसपी ग्रामीण ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हो गया है। मामले की जांच की जा रही है। दूसरे मामले में यूपी के बदायूं में कुशीनगर से करीब 3 दिन पहले अपहृत की गई किशोरी को 60,000 में बेचने का सनसनीखेज मामला सामने आया। पुलिस के सामने यह राज उस वक्त खुला जब किशोरी ने खुद को बंधक बनाकर रखने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया, जिसके चलते मौके पर पहुंची पुलिस के सामने किशोरी ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उसका आरोप है कि आरोपित उसे 3 दिन से बांध कर रखा हुआ था और जान से मारने की धमकी दे रहा था। किशोरी के विरोध पर परिजनों के बीच होने वाली बहस का वीडियो भी वायरल हो गया है। मामला उसामा थाना क्षेत्र के नगरिया चिकन गांव का है, जहां गुरुवार को सुबह एक घर में अचानक हंगामा शुरू हो गया। आसपास के लोगों ने जाकर देखा तो वहां किशोरी रोते हुए खुद को बंधक बनाकर रखे जाने का आरोप लगाते हुए अपनी आप बीती सुनाई, जिसके बाद कुछ लोगों ने उसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। किशोरी के गंभीर आरोप लगाने के चलते वीडियो देख एसएसपी के आदेश पर सीओ और थाना अध्यक्ष पहुंचे और किशोरी सहित 2 युवकों को थाने ले गए, जहां उनसे पूछताछ की जा रही थी। किशोरी खुद को 18 वर्ष से कम उम्र की बता रही है। किशोरी का कहना है कि अपने पिता के पास दिल्ली जाने के लिए घर से निकली थी। दिल्ली में उसके पिता बीमार हैं। उसे रास्ते में एक महिला सहित 2 युवकों ने कुछ खाने में मिलाकर खिला दिया, जिसके बाद वह उसका अपहरण कर यहाँ ले आए। तब से वह उसे यहाँ बंधक बनाए हुए हैं। 3 दिन जब भी वह बाहर जाने की कहती है, उसे जान से मारने की धमकी देकर चुप करा दिया जाता है। इस मामले के यूपी के बदायूं में कुशीनगर से करीब 3 दिन पहले अपहृत की गई किशोरी को 60,000 में बेचने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस के सामने यह राज उस वक्त खुला जब किशोरी ने खुद को बंधक बनाकर रखने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। वहीं यूपी के कटघर थाना क्षेत्र में एक बेरहम पिता ने बहन और बहनोई के साथ मिलकर अपनी सगी बेटी को 30,000 रुपए में सौदा कर डाला, जहां पर पीड़िता को बंधक बनाकर उसका शारीरिक शोषण किया गया। विरोध करने पर उसे यातनाएं दी गई। किसी तरह पीड़िता आरोपियों के चंगुल से छूटकर मौसी के घर पहुंची। उसने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। कप्तान के निर्देश पर कटघर थाने में पिता, बुआ व फूफा समेत 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। मामला कटघर थाना क्षेत्र का है। संभल निवासी किशोरी का कहना है कि उसकी मां की 4 साल पहले मौत हो चुकी है। 4 भाई बहनों में और दूसरे नंबर की है। कटघर के देहरी गांव निवासी उसकी बुआ सुषमा व फूफा हरकेश तथा उसके पिता सरजीत ने उसे 30,000 रुपए में नागफनी थाना क्षेत्र के बंगला गांव निवासी राविन को बेच दिया है। पीड़िता के अनुसार राविन ने 2 महीने तक उसका शारीरिक शोषण किया। उसे कमरे में बंद करके घर में रखा गया। राविन के चाचा, चाची और भाई हमेशा उसकी निगरानी करते थे। उत्पीड़न से तंग आकर किशोरी ने खुद को खत्म करने की भी बात सोची, मगर हिम्मत नहीं जुटा सकी। पीड़िता के अनुसार 28 सितंबर की रात करीब 9 बजे मौका पाकर वह घर से भाग निकली और देहरी गांव में ही रहने वाली अपनी मौसी के घर पहुंच गई। मौसा और मौसी उसे लेकर एसएसपी ऑफिस पहुंचे। इंस्पेक्टर कटघर आरोपी आरपी शर्मा ने बताया कि किशोरी की तहरीर पर उसके पिता, फूफा, बुआ और रॉविन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। जल्द ही सभी आरोपियों को पकड़कर जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी। और लखनऊ में गुरुवार को एक सिरफिरे आशिक ने एक छात्रा के चेहरे पर ब्लेड से हमला कर दिया। उसने छात्रा के चेहरे पर कई बार वार किए। बुरी तरह जख्मी छात्रा को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। घटना के पीछे एक तरफा प्रेम की बात सामने आई है। जानकीपुरम थाने की पुलिस आरोपी युवक को तलाश कर रही है। लखनऊ के जानकीपुरम सेक्टर 6 में रहने वाली पीड़िता ग्रेजुएशन की छात्रा है। पुलिस के मुताबिक छात्रा ने बताया कि वो दोपहर को किसी काम से घर से बाहर निकली थी। घर के गेट पर पहुंचते ही एक युवक दौड़कर आया और बोला, तुम मेरी नहीं तो किसी और की नहीं हो सकती हो। छात्रा के मुताबिक इतना कहकर युवक ने उसके चेहरे पर ब्लेड से कई बार वार किए। तेज दर्द व जलन के चलते छात्रा अपना चेहरा पकड़कर जमीन पर बैठ गई। उसके मुताबिक ऐसा लग रहा था किसी ने चेहरे की खाल निकाल ली हो।
चीखें सुनकर परिजन घर से निकल आए और उसे अस्पताल ले गए। छात्रा ने पुलिस को बताया कि जब वह युवक ने जेब से कुछ निकालकर चेहरे पर हमला किया तो तेजाब होने के डर से सहम गई। वह कुछ करती इससे पहले युवक ने ब्लेड से हमला कर दिया। छात्रा के आसपास लोगों का मानना है कि घटना के पीछे इलाके का शुभम का राज हो सकता है। शुभम की पीड़िता से पहले दोस्ती थी और आजकल अनबन चल रही थी। हालांकि पुलिस के सामने छात्रा ने फिलहाल युवक को पहचानने से इनकार कर दिया है। जानकीपुरम पुलिस के मुताबिक घटना के सही कारणों का पता लगाया जा रहा है। घटना में शुभम नाम के युवक का नाम आया है, उसकी तलाश में भी दबिश दी जा रही है। पांचवा मामला राष्ट्रीय राजधानी से सटे नोएडा का है। यहाँ पर सेक्टर 20 थाना क्षेत्र के गांव में किशोरी के साथ दुष्कर्म और उसकी अश्लील वीडियो बनाने का मामला सामने आया है। इस संबंध में पीड़िता के परिजनों ने सेक्टर 20 थाने में आरोपियों के खिलाफ शिकायत दी है। गांव निवासी महिला ने बताया कि उनकी 14 साल की नाबालिग बेटी है। आरोप है कि 5 सितंबर को गांव के ही अखिलेश नाम के आरोपी ने बेटी को अगवा कर लिया है, फिर उसके साथ मारपीट कर दुष्कर्म किया। आरोप है कि इस दौरान आरोपी के 2 साथियों ने किशोरी का अश्लील वीडियो बना लिया है। घटना के बारे में पुलिस या परिजनों को बताने पर वीडियो को वायरल करने की धमकी दी है। पीड़िता ने घर आकर परिजनों को सारे मामले के बारे में जानकारी दी है। इसके बाद पुलिस को शिकायत दी है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वारदात के बाद से आरोपी फरार है। उनकी तलाश में पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है।